तो दोस्तों अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम लेसन का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम एक ही बार में वन शॉट वीडियो की तरह इसे कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा मुझे भी आपसे मोटिवेशन की जरूरत है। आज मैं दिन भर में अगर आप देखोगे तो 12th के मैंने बहुत सारे वन शॉट दिखाए बनाए हैं और 12th के बच्चों ने ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, पर 10th में बहुत सारे बच्चों तक अभी तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। प्लीज आप अपने दोस्तों तक शेयर करो। ये देखो सिमिलरिटी मैंने 2 दिन पहले ये वन शॉट अपलोड किया है, 900 बस व्यूज है। कम से कम दोस्तों 2 दिन में अगर आपने शेयर किया होता है, देखो मैंने कल मोटे होत असलेला मुलांनो आप जाके एक बार देखो ना, 8 मिनट में पूरा का पूरा लेसन है। देखो अंकिला मी दास तुझा, देन यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर करो। ये देखो ग्रेविटेशनल वन शॉट, अगर आप ध्यान से देखोगे उसके पहले हमने लाइव लगातार लिया था। देखो मराठी ग्रामर पूरा, ये अगर आप वीडियो देखोगे ना तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको 16 मार्क्स क्लियरली आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो बस मैं बोलूंगा, ये देखो लाइव सेक्शंस में आपने देखा होगा हमने यूनिट टेस्ट का बहुत सारा सीरीज कंप्लीट किया। साइंस 1 के देखो लेसन्स, देन अगर आप ध्यान से देखोगे देखो साइंस 2 के देखो हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेस। तो आप अगर रेगुलर, क्योंकि अभी वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो प्लीज आपसे जिनके पास पहुंच रहा है वो प्लीज अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। देखो लाइव प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप एक बार देखना, लोगों ने नीचे लिखा भी है कि नॉलेजेबल वीडियो है पर इस पे अभी व्यूज नहीं है। बाद में इस पे व्यूज हो जाएगा, जैसे ही नवंबर मंथ आएगा तो लोगों को मेरा चैनल मिलने लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि अभी से मिले। चलो भाई, मेरा मेरा काम है, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी चीजों को सही टाइम पे कंप्लीट करना, बाकी आपके ऊपर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं करूंगा सबसे पहले पूरे लेसन में जो जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो आपको फटाफट बताऊंगा। पहले सबसे पहले रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हम किसको बोलते हैं, जैसे अगर समझो कोई नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे 3 4 5 लूं, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? पहले स्टार्टिंग का 5-10 मिनट अगर आप सुन लोगे, उसके बाद देखो हर एक सम आप खुद सॉल्व करोगे। हमें क्या करना है, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर हमने लिया 25 है, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या करना है, रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर लेना है। जैसे ये 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और अगर हम ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों का प्लस करेंगे तो 25, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने ऑब्जर्व दोनों को अच्छे से किया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्रॉस कर दो, अगर इक्वल हो गया तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम नहीं लिखते। और एक और लाइन अगर लिखना है तो लिख सकते हो हियर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड देयरफॉर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बहुत ही सिंपल लाइन, मैं हमेशा इस तरह से बताता हूं कि आपको तकलीफ ना हो। अब ये हो गया, ठीक है सर। अब उसके बाद दोस्तों अगर ये आपने कंप्लीट कर दिया तो अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट पार्ट आपको ध्यान देना है थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन थियरम। अब ज्योमेट्रिक मीन थियरम क्या बोलता है दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी ट्राइंगल है, कभी भूलोगे नहीं दोस्तों, जैसे ये देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर सपोज यहाँ पे 90 है और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ है यहाँ पे भी अगर 90 है, अगर ये दोनों 90 90 अगर दिखे, कभी कभी ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है, तो समझ जाना कि ये क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करने वाला सम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर मैं इसे लिखूं तो ये देखो ये बीच वाले साइड का आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर लेना है और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा, ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी। यहाँ पे आप किस तरह से लोगे, देखो ये वाले बीच वाले का स्क्वायर फिर रिमेनिंग दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर कभी कभार देखो ये 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है पर सम आता है 10th में, ये ए है, ये बी है, सी है, अगर इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज आपको पता है, कोई एक वैल्यू मिसिंग है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड। हो गया दोस्तों, ये भी आपने मस्त तरीके से यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब ये तीनों पार्ट कवर अप करने के बाद यहाँ पे और आपको और छोटी छोटी चीजें क्या पता होनी चाहिए। जैसे देखो ये अगर सपोज यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है
और ये सी है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों कोई एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का है और यहाँ पे कोई एंगल 60 डिग्री का है और ये क्या है दोस्तों 90 है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री अगर मुझे पता करना है, 30 के अपोजिट कौन सा साइड है दोस्तों, 30 के अपोजिट ए बी है, तो ए बी जो रहेगा दोस्तों वो हाफ रहेगा। किसका हाफ रहेगा दोस्तों, हमेशा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, ए सी। तो ए सी का क्या होगा दोस्तों, हाफ। तो ये यहां पे याद रखना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लीज एक बार आप सिमिलरिटी का भी मेरा वन शॉट देखना। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो इसको अगर मैं लिखूं तो देखो ये देखो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के सामने कौन सा साइड है, बीसी। बीसी क्या आएगा दोस्तों, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, ए सी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब इसके भी कोई भी सम्स आएंगे आप सॉल्व कर लोगे। अगर समझो 45 कोई एंगल है, जैसे अगर समझो कोई ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ पे 45 लिखा है, यहाँ भी 45 है और ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको सॉल्व करना है तो मेरा वो भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, पाइथागोरस थ्योरम, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये देखो, ये 45 के अपोजिट साइड का नाम क्या है, बीसी। सबसे बड़ी बात है 45 के अपोजिट ये भी साइड है, तो इसका नाम क्या है, ए बी। तो हमेशा 45 के अपोजिट जो दोनों साइड होते हैं उनका वैल्यू सेम होता है और वो हमेशा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होते हैं। हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, ए सी। यही सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया गया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस वाले पार्ट को अगर आप अच्छे से देखो तो किस तरह से सॉल्व होगा। इन ट्राइंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल बी कितना है दोस्तों, 90। मेजर ऑफ एंगल ए है 30 डिग्री। देखो यहाँ पे ये ए कितना है दोस्तों, 30 और बी कितना है, 90। हाँ, और हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला एंगल सपोज दिया नहीं है, चलो यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, अगर समझो ये एंगल दिया नहीं रहता, हाँ यहाँ पे अगर समझो ये एंगल दिया नहीं है क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप, डायरेक्ट ए बी और बी सी नहीं निकालोगे, आपको रूल पता होना चाहिए, रूल वाइज आपको जाना होगा। सबसे पहले देखो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, और तो ही मार्क्स मिलते हैं, ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 90 डिग्री, ये दोनों क्या है दोस्तों, गिवन है, तो आप रिमेनिंग एंगल निकाल सकते हो, एंगल सी। देखो अगर ये 90 ये 30 है तो ये कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। चाहिए तो आप सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये सब मत करने बैठ जाना, डायरेक्ट आप लिखना चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, या तो सम ऑफ द मेजर ऑफ वो रीजन आप लिख सकते हो, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर हमें तीनों एंगल मिल गए, अगर एक एंगल 30 है, एक 60 है, एक 90 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज ए 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये सॉल्व एग्जांपल का सम है। वन शॉट वीडियो में यही मजा है दोस्तों कि सॉल्व एग्जांपल के सम्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं सॉल्व करा देता हूं। अगर आपको इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वाइज सम सॉल्व करना है तो मैं वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दे रहा हूं, उसमें आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाइज हर एक सम मैंने सॉल्व किया, वो आप कर सकते हो। पर ये वीडियो देख के आप अपने यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर का पेपर किसी में भी जाओ, देखो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे क्या, पूरा मार्क्स लाओगे। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो एबीसी इज द 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे दोस्तों ए बी है, ए बी क्या होगा दोस्तों, देखो ए बी, पहले मैं ए बी के बदले ना पहले मैं ले रहा हूं दोस्तों 30 के अपोजिट का साइड। ये 30 के अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, बीसी। हाफ रहेगा दोस्तों, देखो ना ये 30 है ना, 30 के अपोजिट साइड कौन सा, बीसी। हाफ होगा, किसका हाफ होगा, हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो BC विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू कितना है दोस्तों, 14। अब यहाँ पे BC विच इज इक्वल टू, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 7 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, सब में सेंटीमीटर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यूनिट्स। ठीक है सर, ये हो गया। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया, आपने ऐसा बॉक्सेस बना दिया।
आप उसके बुक में नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट हमें कौन सा निकालना है दोस्तों, बी सी तो हो गया, अब नेक्स्ट ए बी निकालना है। ए बी क्या है दोस्तों, ए बी इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी। देखो ना ये यहाँ पे अगर 60 है तो 60 के अपोजिट साइड कौन सा, ए बी है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ठीक है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हो गया। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, ए बी विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए सी 14, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको, अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 7√3 यूनिट्स। ठीक है, ये भी अपना काम हो गया, ये भी काम हो गया, मस्त तरीके से दोनों काम कंप्लीट कर दिए। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो इस सम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखो इन ट्राइंगल एंगल लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं एंगल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दे रहा हूं। देखो क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री है तो इसलिए ऐसा ट्राइंगल बना है। अब देखो ये एंगल Q 90 है तो P Q बीच में आएगा R, और यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया, QN जो है परपेंडिकुलर है PR को, मतलब यहाँ से हमें QN को परपेंडिकुलर लेना है। QN परपेंडिकुलर ऑन, देखो QN परपेंडिकुलर ऑन PR, द वैल्यू ऑफ PN इज 9, द वैल्यू ऑफ NR इज 16, द वैल्यू ऑफ QN इज फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये देखो ये 9 है और ये वाला पार्ट 16 है। डायग्राम में दिखने में ये वाला पार्ट छोटा दिख रहा है तो वो चलता है, रफ डायग्राम है ना, ये आप रफ बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो, उससे मत डरना क्योंकि हम मेजरमेंट से थोड़ी ना बनाते। देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, PQR। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल PQR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें PQR का मेजरमेंट कितना, 90 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो QN परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, PR। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम हम क्या करेंगे दोस्तों, QN का स्क्वायर लेंगे। QN का क्या करेंगे, बीच वाले QN का हम स्क्वायर लेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, PN। वाह सर मजा आ गया। दूसरा क्या है दोस्तों, NR। हो गया ना भाई, बस वैल्यू पुटअप करो और मस्त तरीके से सॉल्व करो, एकदम बल्ले बल्ले है। आपका QN स्क्वायर कितना है सर, QN का वैल्यू तो नहीं पता है सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। PN कितना है सर, द वैल्यू ऑफ PN कितना है सर, PN का 9, और द वैल्यू ऑफ NR कितना है सर, 16। ये भी सॉल्व एग्जाम्पल का सम है N। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अब क्या कर रहा हूँ पता है, स्क्वायर को वहां पे ले रहा हूँ, स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट होगा, और ये क्या आएगा दोस्तों, QN। 9 का वैल्यू कितना है, 3, 16 का वैल्यू कितना है, 4, 3 4 जा कितना होगा, 12 यूनिट्स है क्या सब में, यूनिट्स। हो गया काम। अब मैं चाहूंगा कि ऐसा सेम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एक सम है, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये सम आपको सॉल्व करना है, ये सम सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे। सेम सम, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है, बस नंबर्स अलग है। प्लीज आप इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे बताओगे कितना आंसर आएगा। प्लीज सभी को सॉल्व करना है, सेम सम और इसको सॉल्व करना है। और एक सम ये है, ये तो बोला जाए तो ये मेन सम है पर बहुत इजी सम है, तो सब लोग सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पेपर में आता है इसलिए बता रहा हूँ। मेकिंग एन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल 9 और दूसरे वाले साइड का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ए है, बी है और सी है। चलो भाई, अगर 90 डिग्री है तो आप आराम से, ये तो 7th क्लास का सम है, करवा देता हूँ क्योंकि पेपर में आता है तो इसलिए मैंने बोला अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं हॉट्स क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इस लेसन में। मोस्टली लेसन नंबर 1 2 से जो भी हॉट्स क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा के दे दूंगा अगर आप लोगों ने अगर वीडियो के नीचे कमेंट किया तो। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे अगर हम लिखे तो मेजर ऑफ एंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ABC 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थियरम
हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, AC का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। यस, AC क्या आएगा दोस्तों, नहीं पता है सर। सर AB कितना आएगा सर, 9। सर ये कितना आएगा सर, 12। AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 कितना आएगा, 81। ये कितना आएगा, 144। देन AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करोगे तो 4 और 1 5, 4 12 का 2 1 कैरी। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ध्यान दें तो AC विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225। देन AC विच इज इक्वल टू 25 मतलब कितना आएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर है क्या सम में, यस सेंटीमीटर है। तो आपको लास्ट में आंसर भी लिखना होगा, ऐसे आंसर्स लिखना होगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो आपको ऐसे यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखना होगा, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब देखो दोस्तों ये सम देखो, ये भी 30 60 90 का ही सम है, और इसको हम सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं प्लीज ध्यान देना। इस तरह का एक बुक में भी सम है, सॉल्व एग्जाम्पल में अगर पॉसिबल हो तो उसको सॉल्व कर लेना आप। अब देखो दोस्तों, हमें RP फाइंड आउट करना है। RP कहाँ पे, RP ये, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, PS। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, देखो पूरा अच्छे तरीके से, जैसे ये देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको सम सॉल्व करके दिया है, ये सॉल्व एग्जाम्पल का है, पर ये वाला भी देख लो। इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है दोस्तों, PSR। देखो सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल जो आपको पता है, एंगल S आपको पता है, मेजर ऑफ एंगल S विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल P विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल R है। तो देखो दोस्तों, अगर ये 90 30 है तो रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा। तो 60 लिखा, यहाँ पे आप लिख दो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंड देयरफॉर द ट्राइंगल PSR इज ए 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा आपने बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब आपको सम सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 30 के जो पहले आपको जो पता है वहां से सम स्टार्ट करो, 30 के अपोजिट साइड से स्टार्ट करो। देखो RS, 30 के अपोजिट साइड क्या होता है, हाफ होता है इंटू हाइपोटेनस। इसमें हाइपोटेनस 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है, PR है, या RP लिख दो। हाँ RP, क्योंकि RP फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने लिखा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम RS का वैल्यू लिखे तो 6 है सर, RS कितना है सर, 6 है, ये कितना है, हाफ है, ये कितना है, RP। देन RP विच इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 12 सेंटीमीटर की यूनिट्स, सर यूनिट्स आएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, नेक्स्ट आपको PS निकालना है। तो PS आपको समझ में आ रहा है कि PS जो है यहाँ पे 60 वाले एंगल के सामने साइड है, तो PS जो है √3/2 आएगा, इंटू हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, RP। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, √3/2 इंटू वैल्यू ऑफ RP क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो RP का आंसर क्या आएगा, RP का आंसर यहां पे हमने 12 निकाला है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 6 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 6√3 यूनिट्स। हो गया, लास्ट में आप इसको बॉक्स बना देना, हो गया। तो ये सम भी आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत प्यारा सा सम है, ये सम भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ये सम बोर्ड का सबसे प्यारा सम है, तो ये आपको किसी भी, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, या तो अगर आपको बॉक्स स्क्वायर बना के, बहुत लोग स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करते हैं, मैं फॉर्मूले वाइज ही सॉल्व कर रहा हूँ। हमें साइड निकालना, साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालना है, डायगोनल्स दिया है। तो देखो ये फॉर्मूला है, साइड ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कभी कभी वो डायगोनल्स पूछते हैं, कभी कभी साइड पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/√2 इंटू डायगोनल्स अपने को दिया है दोस्तों 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/√2। बहुत लोग बोलते हैं इतना ही आंसर रख देते हैं। 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कभी भी रूट वाला पार्ट नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखो 10/√2
यहाँ पे क्या आएगा √2 इंटू √2। अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 10√2 हो जाएगा। √2 को √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो ये 5, तो ये क्या आ जाएगा 5√2। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यूनिट्स, साइड है ना सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखो। तो ये हो गया दोस्तों। पर हमें क्या पूछा है दोस्तों, ये आपका साइड हो गया, हमें क्या बोला है पेरीमीटर। बहुत लोग ना क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ते नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर भी लिखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या आएगा फॉर्मूला, स्क्वायर के टोटल कितने साइड होते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर के तो सभी साइड सेम होते हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पर सम ऑफ ऑल साइड से अच्छा है सभी साइड अगर सेम है, टोटल 4 साइड होते हैं तो 4 इंटू साइड कर दो। आपको एक साइड का आंसर पता है दोस्तों, कितना है एक साइड का आंसर 5√2। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका क्या आएगा 20√2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को हमेशा यूनिट सेंटीमीटर आता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट सम। देखो ये सम अगर आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, ऐसा सम अगर आया तो ये सम 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। और ऐसे सम्स बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाले ट्राइंगल और बाहर वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में आपको क्या करना है पाइथागोरस लगाना है। देखो मैं अंदर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, इसमें ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। हमेशा इस टाइप का कोई भी सम आएगा तो इसी तरह से जाओ, PRM यहाँ पे आपने लिखा। अब प्लीज यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देना है। देखो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, मेजर ऑफ एंगल, एंगल R विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 90 डिग्री। अब देखो बाय पाइथागोरस थियरम, और मैं देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों PM, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों PM स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों PR, प्लस अदर साइड स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों RM। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको प्रूफ में क्या क्या चीजें चाहिए। PM चाहिए, देखो जो प्रूफ में नहीं चाहिए उसको अलग रख दो। PM चाहिए सर, PM है। PR चाहिए सर, PR भी है सर। ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए। जो क्रॉस हो गया है नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इसको अकेला कर दो। जो नहीं चाहिए उसको हमेशा अकेला लाइफ में कर दिया करो। PM स्क्वायर है और ये PR स्क्वायर है। वाह मजा आ गया सर, कितना सिंपल वे में बताया कि हर बच्चा भी नहीं तो बहुत सारे बच्चे रटते हैं। क्यों रट रहे हो भाई, जो नहीं चाहिए उसको साइड पे करो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आ जाओ आगे, ये देखो यहाँ पे अब मैदान में फिर से आओ। ये मैं साइड में लिख रहा हूं, अब नीचे नीचे लिखना। अब बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। तो देखो लिख रहा हूं इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ यहां पे लिखा। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे गाइस एक सेकंड में कुछ बात कर रहा हूं तने से, इसलिए माइक बंद कर रहा हूं, नहीं तो सोचोगे आवाज चले गया। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों यहां पे आवाज जा रहा है ना भाई, हाँ PRQ। हाँ अब यहां पे मेजर ऑफ PRQ विच इज इक्वल टू 90, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम। मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड क्या है दोस्तों QR, या तो मैं RQ लिख रहा हूं RQ स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब ये पूरा का पूरा लिखने के बाद कुछ चीजें दी है क्या क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR बोला है दोस्तों। क्या बोला है पता है, M इज द, देखो यहां पे क्या बोला है M, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर ये मिड पॉइंट है QR का क्या है दोस्तों M मिड पॉइंट है। कौन है दोस्तों M मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोस्तों ये और ये सेम होंगे ना, ये और ये सेम है। या तो मैं अगर समझो ऐसा ही बोल सकता हूं ना, ये जो RM है ये पूरे QR का डबल है। सही बात है ना, अगर ये 2 है तो पूरा QR कितना होगा, पूरा QR कितना होगा दोस्तों, आपको सीधी सी बात है, अगर ये 2 है तो पूरा QR कितना होगा 4 होगा। तो जो QR है आप ऐसे लिख सकते हो, या RQ है वो
आर एम का क्या होगा दोस्तों, आर एम का क्या होगा, डबल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रीजन हमने कहां पे लिखा है, एम इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट दोस्तों, क्यू आर का। ये जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है, क्यू आर दिखाई दे रहा है, क्यू आर जो है वो डबल है, किसका डबल है, अगर समझो ये 2 है तो पूरा क्यू आर कितना 4 होगा, तो डबल है ना आर एम का। अब देखो ये वाला इसमें पुट कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो आर एम की जगह पे ये पुट कर रहा हूं 2 आर एम आर क्यू की जगह पे स्क्वायर, तो क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आर एम स्क्वायर, हो गया। अब बस हमें क्या करना है, ये आर एम वाला आंसर ना इसके अंदर पुट करना है। तो अब मेरे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। देखो जो भी लिखा है पी क्यू स्क्वायर, दूसरा क्या लिखा है दोस्तों पी आर स्क्वायर, और क्या लिखा है दोस्तों 4। अब यहाँ पे ना आर एम का आंसर क्या है दोस्तों, देखो ये आर एम है ना, आर एम की जगह पे ये आंसर पुट कर रहा हूँ। आर एम की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पीएम और पीआर, क्योंकि अपने को आर एम चाहिए नहीं है ना, उसको हटाना है, तो उसकी जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ, पीएम माइनस पी आर स्क्वायर। बस यहाँ पे आप लिख दो कहां से मैंने ये पुट किया है, फ्रॉम फर्स्ट। देख लो बस कुछ नहीं किया है, बस ये आर एम स्क्वायर हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो उसको उसकी जगह पे आर एम का वैल्यू पुट किया, बस ये ध्यान रखना। तो हमेशा ऐसा कोई भी सम सॉल्व करोगे, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल दोनों में पाइथागोरस लगाओ, एक में से दूसरे में वैल्यू पुटअप करो। छोटे वाला जो वैल्यू है वो बड़े में पुटअप करो। देखो ये वैल्यू छोटे वाले का है, बड़े में पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो पी क्यू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी आर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 पीएम, और ये क्या आएगा दोस्तों 4 पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी क्यू है, और यहाँ पे देखो ये हमको क्या क्या चाहिए वो देखो, हमें पी क्यू चाहिए, ठीक है पी क्यू चाहिए, पीएम चाहिए, फिर पीएम लिखो 4 पीएम स्क्वायर, और ये जो दोनों पार्ट है दोस्तों इसका कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 4 माइनस 3 पी आर स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ। ये देखो आपको जो प्रूफ चाहिए था वो आ गया, पी आर स्क्वायर। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो सब चीजें आपसे बहुत आसान हो जाएगी, अगर आपका ध्यान फोकस अच्छा रहेगा तो। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कभी कभार, आज तक तो पूछा नहीं है, कभी कभार अगर पूछा गया तो आपको क्या करना चाहिए पता है, उसके बदले सम सॉल्व कर लो। वैसे मैंने, अगर आप मेरा डिटेल लेक्चर्स देखोगे उसमें करवा के दिया है अपोलोनियस, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपोलोनियस थ्योरम अवॉइड करना चाहिए, उससे अलावा आप बाकी के थ्योरम्स करो। अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप लोग वीडियो शेयर करते रहे, तो मैं थ्योरम के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, 100% गारंटी दे रहा हूं। उसके बाहर से थ्योरम में एक भी थ्योरम आपको पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये ए है दोस्तों, ये बी है, यहाँ पे दोस्तों सी है, और यहाँ पे डी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अपोलोनियस थ्योरम में हमेशा या तो ये मीडियन होगा या तो ये मिड पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना। तो हम पहले ये वाले पार्ट का स्क्वायर लेंगे, यहां से डायरेक्ट उड़ी मारने का, यहां पे डायरेक्ट ये वाले पार्ट का स्क्वायर लो, और यहां पे हम क्या करेंगे 2 इंटू बीच वाले साइड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों में से नीचे कौन सा साइड है, 2 इंटू बी डी का स्क्वायर। तो ये है हमारा अपोलोनियस थ्योरम दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो डायग्राम, और इसका डायग्राम ना ऐसे ही ड्रॉ किया करो, मतलब अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना। मैं अभी के लिए ऐसा ड्रॉ किया हूं, आप थोड़ा सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना। मेरा बोलने का मतलब है कि चलो अच्छे से ही ड्रॉ करता हूं, ऐसे लिया, ज्यादा ही कुछ बड़ा ले लिया, ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, अब ये ऐसे। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये आपने लिखा, यहाँ पे P आएगा। लिखने का तरीका आपको पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू का जो वैल्यू है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। पी आर का वैल्यू है 17, पी एस का वैल्यू है 13, यहाँ पे हमने देखो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया। और हमें क्या करना है दोस्तों, क्यू आर निकालना है। ये पूरा क्यू आर हम नहीं निकाल सकते, पहले हमें क्यू एस निकालना होगा, या तो ऐसा, फिर आप निकालो। अब देखो मैं किस तरह से सम सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल
पी क्यू आर मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट मीडियन लिखोगे या मिड पॉइंट, आप डायरेक्ट ये लिखो पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ना, आप पी एस इज द मीडियन लिख दो, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या आएगा दोस्तों गिवन, अगर ये मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, आप चाहिए तो गिवन के बदले ये भी लाइन लिख सकते हो रीजन में। अब दोस्तों बाय अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, पी क्यू का स्क्वायर प्लस उधर का साइड कौन सा है पी आर का स्क्वायर, एक बार बस प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, फिर बीच वाला साइड क्या आएगा दोस्तों पी एस, बस आगे याद रखना 2 लिखना है और 2 क्यू एस स्क्वायर। अब यहां पे आप लिखोगे बाय अपोलिनियस थ्योरम, फुल फॉर्म में लिखना, ऐसे एटी मत लिख देना नहीं तो मार्क्स चले जाएगा। अब वहां पे ध्यान रखना कि डबल पी होगा कि डबल एल होगा, उसी में दिक्कत होता है आपको बस, और बाकी कुछ नहीं आप लिख लोगे। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ पी कितना आएगा दोस्तों 11 का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 17 का स्क्वायर, 2 इंटू पी एस का वैल्यू कितना है सर 13 का स्क्वायर, और 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर याद उत करने मत चले जाना। अब देखो 11 का स्क्वायर तो आपको डायरेक्ट पता होगा 121, 17 मतलब अप टू 20 तक स्क्वायर याद कर लोगे तो अच्छा है, 289 और ये 169 होगा, 2 इंटू 169 और यहाँ पे 2 क्यू एस स्क्वायर, ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो ये 0, 8 और 2 10 का 0, सॉरी ये देखो 9 और 1 10 का 0, 8 और 2 10 पर एक 1 उसका कैरी हुआ तो 11 का 1 1 कैरी, 1 और 3 4, ये 3 3 8। देखो इतने बार आप सम सॉल्व करोगे ना कि अपने आप ना आपको चीजें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो 4 10 माइनस 3 38, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 10 में से 3 38 माइनस करोगे तो यहाँ पे आई थिंक 72 आएगा, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना, देन 72 डिवाइड बाय 2 क्यू एस स्क्वायर, इसको अगर डिवाइड करोगे 36 क्यू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू एस है अंडर रूट ऑफ 36, देन क्यू एस विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है क्या सब में यूनिट्स, क्या ये अपना आंसर है भाई? ये अपना आंसर नहीं है, अपने को क्या निकालना है पता है, अपने को क्यू आर निकालना है, क्यू आर, क्यू आर क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू क्यू एस आएगा। बस यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा पता है, एम इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे आप लिख देना एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। अब यहाँ पे 2 इंटू क्यू एस, क्यू एस का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, अब यहाँ पे आपने लिखा और यहाँ पे 6 2 जा कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, और ये किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर आपका किसका हो जाएगा, क्यू आर का आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे सिस्टमैटिक हमने कवर अप कर दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराउंड 30 मिनट्स में ये लेसन मैंने कवर करा है। बस अब मुझे अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं एक हॉट्स क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। और इस जो मैंने ये लेक्चर्स लिए, आप जाके कोई भी यूनिट टेस्ट दो, सेमिस्टर दो, बोर्ड का पेपर दो, इससे बाहर सब नहीं दिखाई देगा। बस मुझे एक चांस देना, हॉट्स क्वेश्चंस के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेना। कुछ मेरे सम्स होते हैं और हमेशा मेरे सम्स में से ही सम आते हैं। वैसे तो हॉट्स जो क्वेश्चंस है मेंसुरेशन से आता है, कंस्ट्रक्शन से आता है, हाँ, और एक जो हॉट्स है वो हमेशा उल्टा पुल्टा सर्कल से आ सकता है कभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी के एग्जाम में आपको आ सकता है कोई भी क्वेश्चन, पर मैं डायरेक्ट फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मुझे चांस दोगे, वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों से, तो मैं जरूर एक सेशंस लूंगा। और आप मुझे एक और अपने साइड से सजेशन दो कि मैं आपका मैराथन कौन से दिन लूँ। ऐसे वीकली 2 दिन मैं ऐसे 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ, पर मुझे 1-2 दिन कौन से दिन लाइव आना चाहिए आपके लिए, वो आप मुझे सजेशन दे देना कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरा सैटरडे का दिन फिक्स है, मैं नाइट मारो सेशन ले रहा हूँ दोस्तों। वैसे आपका भी सैटरडे को नाइट मारो सेशन होगा, प्रदीप सर की सर्जरी है तो थोड़ा सा सर 1 या 2 वीक में एक बार रिकवर हो जाएंगे, फिर आपका भी चालू हो जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा, बस ऐसे ही पढ़ते रहो।